गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स इस बार सेक्शंस में आए हैं उन लोगों को पहले तो ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस और वेलकम इन द क्लास नाइन्थ। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न क्लास नाइन्थ की साइंस सेगमेंट साइंस सब्जेक्ट के बारे में। बेसिकली जो सिलेबस है साइंस के अकॉर्डिंग 3 आपको इसमें पार्ट मिलने हैं, जिसके थ्रू आपको पहले केमिस्ट्री, सेकंड पे बायोलॉजी और थर्ड पे फिजिक्स आपको स्टडी करना है। आज हम आपको केमिस्ट्री की स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पहले सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का आपका मैटर इज आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दूसरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर में बच्चों आप लोग जानेंगे परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु को कहते हैं एटम्स और अणु को कहेंगे मॉलिक्यूल्स। नंबर 4 चैप्टर आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना। तो ये जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के बैकबोन है। यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें आगे समझ के जाननी है, समझनी और पढ़नी है। तो नाउ टुडे स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, नेम इज मैटर आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास के पदार्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन सेंटर वर्ड इज मैटर। नाउ वी कैन राइट हियर द व्हाट इज द मैटर। बच्चों, अगर देखा जाए मैटर के लिए तो हम डेली जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं या जितनी भी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, या हमारे जो भी हमारे गार्जियन हैं, जो भी हमारे घर के लोग हैं, वो हमें जिन चीज़ों के बारे में अब जैसे हमने चीज़ शब्द इस्तेमाल किया अभी यहाँ पे, तो चीज़ ही मैटर है, वस्तु मैटर है, पदार्थ मैटर है, यानी एवरीथिंग इज मैटर। प्रॉपरली अगर जनरली वे में कहा जाए तो एनीथिंग इज कॉल्ड द मैटर, बट सम कंडीशंस आर प्रेजेंस देयर, यानी कि द एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, उनमें खुद का अपना स्पेस हो, यानी जो स्थान घेरते हों और जिनमें द्रव्यमान निश्चित होता हो, वो पदार्थ मैटर या पदार्थ कहलाते हैं। तो नाउ वी कैन राइट हियर इन हिंदी पदार्थ, द्रव्य, वस्तु इत्यादि। अब हम जानते हैं कि हमारी जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत प्राचीन समय से इन चीज़ों की चर्चा होती आई है। द्रव्य को आपने प्राचीन कवियों के द्वारा और बहुत से फिलॉसफर के द्वारा आपने जाना है, समझा है। एक बहुत ही हमारे भारत के महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए, फिलॉसफर हुए, जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने इस पे काफ़ी कुछ अपने चीज़ों को उन्होंने बताया। उन्होंने परमाणु या कण के बारे में जिक्र किया। तो यानी हम कह सकते हैं कि मैटर, पदार्थ, वस्तु या द्रव्य बनते किससे हैं? पार्टिकल्स से बनते हैं, पार्टिकल्स। तो नाउ वी कैन राइट हियर द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को अगर हम हिंदी में बोले दैट इज कॉल्ड द कण। अब कण क्या होते हैं? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया हमने कोई मटेरियल ले लिया, कोई पदार्थ ले लिया, लाइक एज दिस। अब इसको अगर हम काटना शुरू कर देते हैं, इसको इतने पार्ट में काट देते हैं कि एक छोटा सा पार्ट हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड द पार्टिकल्स, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द पार्टिकल्स। अब बात कर लेते हैं पार्टिकल्स। आपने जान लिया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स से ही मैटर बनते हैं। 5 जो बेस होते हैं हमारे यूनिवर्स के लिए, वो 5 कौन कौन से हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। आपको दोनों चीज़ों में जानना पड़ेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे पंच तत्व को आप पंच तत्व ही लिखेंगे। पंच तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाएगा एयर, हवा। सेकंड आ जाएगा आग, अग्नि या फायर। एंड थर्ड इज स्काई,
आकाश, फोर्थ इज वाटर, जल, और अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो बच्चों अभी आपने सीखा कि पंच तत्व क्या होते हैं। हवा, वायु, अग्नि, आकाश और जल, ये पंच तत्व में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम मैटर को डिफाइन करें। बेसिकली बच्चों अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आपको जानना ये जरूरी है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं आज के समय में, हम कैसे किसी केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करते हैं, हम दो बेस पे करते हैं। मैटर को हम कैसे स्टडी करेंगे, मैटर वी कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू द टू बेसिस। फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी कैन राइट हियर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर हम बात करें तो उसके स्टेट को, स्टेट या अवस्था से हम उसको पहचान करेंगे। सेकंड कैसे करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो ये आपको दूसरी यानी कि भौतिक अवस्था से और रासायनिक अवस्था से, दोनों चीजों से आपको मैटर को डिफाइन करना है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट हियर द फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। कैसे लिखेंगे, पहली चीज क्या है कि अगर आप किसी मैटर को देखेंगे या किसी मैटर का अगर आप एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो उसमें पहली चीज क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको अभी हमने पहले ही चर्चा किया था आपसे ऊपर पॉइंट पे पार्टिकल्स जब लिखा था। तो हम लिख सकते हैं भौतिक गुण धर्म, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में पहला लिख देंगे कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इसको जान कैसे सकते हैं, आपने देखा होगा कि रेत के छोटे छोटे से कण मिलके ईंट का निर्माण कर देते हैं। ईंट क्या हो गई, ईंट हो गया आपका मैटर। और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, रेत के जो टुकड़े हैं, दे आर कॉल्ड द पार्टिकल्स। तो अब आपने सीखा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि थर्ड, कणों के बीच में आकर्षण बल होता है यानी अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शंस ऑफ फोर्सेस। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं इनके कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। इसका रीजन कैसे हम जान सकते हैं, एक रबड़ बैंड ले सकते हैं, मैटर ले सकते हैं, खींचे उसको तो वो फ्लेक्सिबल होता है, खींच जाएगा। उसके बाद जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे वो अपने स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये इससे ये हम जान सकते हैं कि इनमें अट्रैक्शंस होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल्स या जो कण होते हैं ये गतिशील होते हैं, डायनेमिक होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग। तो आपको ये जानना है कि कैसे आप कह सकते हैं कि दे आर पार्टिकल्स मूविंग। आपने कभी लाइट देखी होगी, अगर किसी झरोखे से कोई लाइट एंटर्स कर रही हो कमरे में तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, दे आर मूविंग टू द वन प्लेस टू अनोदर प्लेस। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये चार पांच प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेने हैं क्योंकि इसमें से पूछे जाते हैं कि आप कणों के या पदार्थ के चार या दो गुणधर्म लिखिए। दूसरी चीज क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में स्पेस होता है। स्पेस क्या, स्थान खाली होता है। तो अब इसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं, एक आप ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में शुगर के क्रिस्टल डाल दीजिए, इसमें पानी है, पानी में शुगर के क्रिस्टल्स डाल देंगे। तो शुगर का क्रिस्टल जैसे ही आप यहाँ छोटे छोटे टुकड़े में डालेंगे तो आपको पता है कि पानी में शुगर घुल जाएगी और वो शरबत बन जाएगा। यहाँ पे कैसे सिद्ध हो सकता है, या आप एक स्पून ले लीजिए, स्पून को एक ग्लास वाटर में उसको हिलाना शुरू करिए तो आपको ये लगेगा कि हाँ कोई स्पेस है जिससे ये स्पून मूविंग हो रही है, उस पर चल रही है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि पदार्थ के कणों में भी रिक्त स्थान होता है। तो
आज आपने जाना कि पदार्थ क्या होते हैं, पंच तत्व क्या हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की रासायनिक अवस्था की अभी चर्चा हम करेंगे। ये आज का आपका टॉपिक था। इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तब तक आज के लिए आपको स्टडी करना है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।